अच्छा भाईजान, सब लोगों ने कॉपी कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 सबने मुझे बता दिया है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, जो एक जैसे क्वेश्चन में ना वो थोड़े से हमने कर लिए। अब आपकी भी थोड़ी सी जिम्मेदारी है कि आप लोगों ने खुद से भी थोड़ा से क्वेश्चन जो है वो ट्राई करने हैं। जो क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा वो आप लोगों ने खुद से ट्राई करना है। नाउ आई एम गोइंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन of this exercise, which is question number 10. क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है the length of the rectangle, length of the rectangle is 4 centimeter more than its breadth. breadth ये कह लो या width कह लो, एक ही बात है। breadth कह लो या width कह लो, एक ही बात है। इसका मतलब है चौड़ाई। if the parameter if the parameter of the rectangle if the parameter of the rectangle is 192 centimeter, find the length find the length and breadth of the rectangle। सही थी, दोबारा पढ़ रहा हूँ। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर is 4 centimeter more than its breadth. If the perimeter of the rectangle is 192 centimeter, find the length and breadth of the rectangle। ठीक है भाई, समझ में आ गया सब लोग को? क्वेश्चन नजर आ रहा है सब लोग को? क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? लिखा हुआ है कि भाई एक रेक्टेंगल है, उसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ से यानी चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है। और फिर लिखा हुआ है कि उसका पैरामीटर 192 है। अब वो बोल रहे हैं कि एग्जैक्टली बताओ कि उसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी होगी। सबसे पहले समझ में आ गया क्वेश्चन आप लोग को? सारे वर्ड समझ में आ गए? सबसे पहले हमें देखना है कि रेक्टेंगल जो है इसमें जो ब्रेथ है यानी जो चौड़ाई है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी से। ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं रेक्टेंगल में, पता है ना आपको? और लेंथ को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एल से। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज, यानी लेंथ क्या हुआ है, लेंथ क्या बोला हुआ है? द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, यानी ब्रेथ से 4 सेंटीमीटर ज्यादा है। मोहम्मद अला बेटा प्लीज रीजॉइन करें। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ क्या है? बी, 4 सेंटीमीटर ज्यादा है लेंथ, तो इस तरीके से लिख लो। यानी लेंथ जो है उसकी वैल्यू एल जो है वो क्या हो गई? बी प्लस 4। यानी एल की जगह हम क्या लिख सकते हैं? बी प्लस 4। ठीक है, एल की जगह क्या लिख सकते हैं? बी प्लस 4। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया सब लोगों को? वानिया क्वेश्चन में लिखा हुआ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। तो इसका मतलब ये है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 सेंटीमीटर ज्यादा है। जैसे मैं आपको बोलूं कि वानिया मैं आपसे सिर्फ 4 साल बड़ा हूं, तो आप क्या करोगे? अपनी एज में 4 को ऐड कर लोगी ना।
ठीक है, अपनी एज में 4 को ऐड कर लूंगी ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेंथ जो है वो ब्रेथ से 4 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो हमने ब्रेथ में 4 को ऐड कर दिया। ठीक है बानिया, तो L इज इक्वल्स टू B+4 हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई सब लोगों को? तो बताइएगा, फिर मैं आगे बताऊँ आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि ये जानना है कि ये पैरामीटर क्या है। ठीक है भाई वानिया, बात समझ में आ गई आपको? अब नेक्स्ट मैं आपको बताने लगा हूँ कि पैरामीटर किसको कहते हैं। पैरामीटर कहते हैं भाई इसको कि आप यहाँ से चले, ठीक है, यहाँ से आपने स्टार्ट लिया इस पॉइंट से, ठीक है, आपने इसके चारों कोनों का एक राउंड लेना है और वापस आपने आना है इसी तरफ। यानी इन शॉर्ट पैरामीटर को हम डिफाइन करते हैं द सम ऑफ ऑल द साइड्स। ठीक है, द सम ऑफ ऑल द साइड्स इज नोन एज पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? पैरामीटर को इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि सम ऑफ ऑल साइड्स। सही। अब यहाँ पे सम ऑफ ऑल साइड्स का मतलब हो गया b+b+4, ठीक है, +b+b+4। ठीक है, सारी साइड्स को हमने ऐड कर दी और पैरामीटर की वैल्यू क्या थी? 192। ये गिवन है 192। अब ये एक इक्वेशन बन गई है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। बी कितनी बार लिखा हुआ है? 1 2 3 4, 4b। 4+4 कितना हो गया? 8। अब ये एक 8 जो है यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा? माइनस। जी बेटा, पैरामीटर का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल द साइड्स। पैरामीटर का फॉर्मूला रेक्टेंगल के लिए अलग होता है और ट्रायंगल के लिए अलग होता है और स्क्वायर के लिए अलग होता है, लेकिन आपको पैरामीटर के फॉर्मूलाज याद करने की जरूरत फिलहाल नहीं है। आप सिर्फ इतना याद रखिए, इसको इसकी डेफिनेशन याद रखिए, सम ऑफ ऑल द साइड्स। अगर आप ये याद रखेंगे तो किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का पैरामीटर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सम ऑफ ऑल द साइड्स नोन एज पैरामीटर। ठीक है भाई, यहाँ पे 8 माइनस हो जाएगा। जब 8 को माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा? चेक करिएगा, 184। अब 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 4 4 16, 2 यहाँ पर आ गया, 4 6 24। यानी ब्रेथ बी की वैल्यू कितनी आ गई? 46। ठीक है ना? तो ब्रेथ इक्वल्स टू 46 एंड लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा? लेंथ कितनी हो जाएगी फिर? लेंथ ब्रेथ से कितनी बड़ी थी? कितने सेंटीमीटर ज्यादा थी? चैप्टर नंबर 6 अब्दुल राफे, चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं, अलजेब्रिक सेंटेंसेस, काफी दिनों से कर रहे हैं। इज इट योर फर्स्ट क्लास अब्दुल राफे? माहिन, हाँ, 4 सेंटीमीटर ज्यादा। तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे? 4 ऐड करेंगे। सो द लेंथ विल बी 50 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही है वानिया, आपने बिल्कुल सही बताया। ठीक है जी, 50 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। देख लीजिएगा सब लोग, कॉपी भी कर लें अपने पास, समझ में आ गया आप लोग को? बिल्कुल, आंसर में सेंटीमीटर जरूर लिखना है बेटा मुस्तफा। नो प्रॉब्लम अब्दुल राफे। सेम चैप्टर जो कल कर रहे थे, 6 को ही कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 अलजेब्रिक सेंटेंसेस, जिसकी एक्सरसाइज 6.1 हम कर रहे थे। 6.1 हमने खत्म कर दी है, आज हमने इसका लास्ट क्वेश्चन कर लिया है। तो जितने क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाए हैं वो आप लोगों को खुद करने होंगे। ठीक है, वो आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। बिल्कुल अब्दुल राफे, आप पहले एक दफा कॉपी कर लें, अगर आपको समझ में ना आए तो मैं दोबारा समझा दूँ। सारे स्टूडेंट्स काइंडली कॉपी कर लें क्वेश्चन। देखिए मैं दोबारा मैं समझा रहा हूँ आप लोग को। सबसे पहली बात ये, क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेटा, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, the length of the rectangle is 4 centimeter more than the breadth. सही है? If the perimeter of the rectangle is 192, find the length and breadth of the rectangle.
देखो एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ जो है वो ब्रेथ से 4 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो अगर ब्रेथ बी है तो लेंथ क्या होगी b+4। पहले तो हमने ये कर लिया। उसके बाद पैरामीटर को कैसे डिफाइन करते हैं ये देखें। पैरामीटर को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, पैरामीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द साइड्स। सम ऑफ ऑल द साइड्स का मतलब है भाई एक साइड बी है, एक साइड b+4 है, तीसरी साइड बी है, चौथी साइड में b+4 है। हमने इन चारों को ऐड करना है और इनको इक्वेट कर देना है विद द पैरामीटर विच इज गिवन। पैरामीटर गिवन कितना है हमारे पास 192, तो 192 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और दो अब आपको समझ में आ गया 4 कहाँ से आया बेटा, क्वेश्चन में गिवन है। अब बी कितनी बार लिखा हुआ है यहाँ पे हमने देख लिया, बी लिखा हुआ है 1 2 3 4, 4 दफा बी लिखा हुआ है। देखिए बी कितनी बार लिखा हुआ है आपके पास 1 2 3 4, तो 4 बी आ गया, और 4 + 4 कितना होता है 8। 8 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके हो जाएगा माइनस। तो जब 192 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 184। यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या होगा डिवाइड, और b की वैल्यू आ गई 46। तो b रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, b रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रेथ को। ब्रेथ की वैल्यू आ गई 46 और लेंथ कितनी ज्यादा है ब्रेथ से 4 सेंटीमीटर। 46 में 4 ऐड करेंगे तो लेंथ आ जाएगी। तो द ब्रेथ इज 46 एंड द लेंथ विल बी 50 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। जो क्वेश्चन थोड़े से 2-3 क्वेश्चन जो रह गए वो आप लोगों ने खुद से ट्राई भी करना है। ठीक है, इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है, इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस क्या है, ये मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताई थी। और ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 में ये रहा, ये देखो ये बताया था, याद है सब लोगों को। ठीक है बेटा, ये इतना इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है, देख लीजिए आप। तो हम लोगों ने बेटा कौन सी एक्सरसाइज कर ली है उसको जरा हाईलाइट कर लेते हैं अपने पास। हमने एक्सरसाइज 6.1 ठीक है, एक्सरसाइज 6.1 हमने कर ली है। अब एक्सरसाइज 6.2 पहले नहीं करेंगे क्योंकि वो सेक्शन सी के लिए इंपॉर्टेंट है ना, तो उसको बाद में करेंगे। अब कौन सी एक्सरसाइज हमने करनी होगी, अब हमें करनी होगी एक्सरसाइज 6.3। ठीक है भाई, एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.3 जो है वो हमारे पास, मैं थोड़ा सा इंट्रो दूंगा क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है। एक्सरसाइज 6.3 जो है ये रिलेटेड टू अंडर रूट वाले क्वेश्चन जो है ना, ये उसमें आएंगे रेडिकल वाले। ठीक है, रेडिकल रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आएंगे। इसमें करना क्या है आपको वो मैं आपको बता दूं। एक चीज जो मस्ट है आपको याद रखनी, क्वेश्चन में लिखा हुआ हो या ना लिखा हुआ हो, आपको इसमें वेरिफिकेशन लाजमी करना। पिछले वाले 6.1 में मैंने क्या बोला, वेरिफिकेशन लाजमी नहीं है, रफ वर्क में कर लो, लेकिन इसमें वेरिफिकेशन फेयर में करना, वेरिफिकेशन इज मैंडेटरी, लाजमी। ठीक है बेटा, एक्सरसाइज 6.3 में जो है वो लाजमी आपको वेरिफिकेशन करनी होगी। ठीक है, सो इसमें क्वेश्चन किस टाइप के होंगे मैं थोड़ा सा अभी आप लोगों को बता दूं, या फिर नेक्स्ट क्लास में करें क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया। क्या कहते हैं आप लोग, व्हाट डू पीपल से, नेक्स्ट क्लास में करें इस क्वेश्चन इस एक्सरसाइज को स्टार्ट, या अभी से कर लें, बताओ भाई। 6.3 नेक्स्ट क्लास होता कह रही है, ठीक है भाई, नेक्स्ट क्लास सब लोग कह रहे हैं, रमेश भी कह रही है, ऑलराइट।
ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करते हैं। होपफुली आप लोगों ने 6.1 का लास्ट क्वेश्चन भी कॉपी कर लिया होगा। 6.1 में if you people have any question you can ask, otherwise thank you very much, अल्लाह हाफिज।